विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा आता नहीं, पर तमाशा पूरा होता है अध्यक्ष महोदय। अब वही जवाब आप देंगे अगर वही सरकारी लिखा पढ़ी में नहीं, नियम में नहीं है, वहाँ कोई जब्ती नहीं हुआ है। 70,000 में लाओ ना, 70,000 लेते जाना, मैं रोज जाके उल्लंघन करके रेत निकालूंगा। क्या करोगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में अवैध रेत उत्खनन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। औचक निरीक्षण में एक प्रकरण दर्ज किया गया है जिसमें 72,000 रुपये समझौता शुल्क वसूला गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही के प्रश्नोत्तरी में मेरे ही अतारांकित प्रश्न क्रमांक 39 के परिशिष्ट 47 में उसी अवधि में जिले में अवैध रेत उत्खनन के 10 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखित में उत्तर स्वीकार किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें से कौन से उत्तर को मैं सही मानूं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो वर्तमान में अभी जांजगीर चांपा जिले में एक रेत खदान चल रहा है ग्राम बोरसी में, अनुमति उसी को प्राप्त है आज की तारीख में। एक और अभी 15 फरवरी को प्रोसेस हुआ है। तो जो ये जानकारी दी गई है, 72,000 रुपये का समझौता शुल्क वसूल किए जाने का एक प्रकरण खनन क्षेत्र से बाहर किए जाने के कारण जो हुआ है वो इसी से संबंधित है। बल्कि जबकि जांजगीर चांपा में 21-22 से 23-24 तक रेत अवैध उत्खनन के परिवहन के अवैध उत्खनन का अलग केस बनता है अध्यक्ष महोदय, और परिवहन का अलग केस बनता है। तो रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में 22 प्रकरण दर्ज कर राशि 18,26,848 रुपये समझौता राशि वसूल किया गया है सारे खदानों का इस अवधि में अगर हम ऐड करें तो। और रेत के अवैध परिवहन के कुल परिवहन के 733 प्रकरण दर्ज करके 68,53,224 रुपये की समझौता राशि वसूल की गई है अध्यक्ष महोदय। जो 72,000 लिखा हुआ है उसी रेत उत्खनन के माननीय अध्यक्ष सदस्य ने उत्खनन से संबंधित उन्हें जो प्रश्न ड्राफ्ट किया है उसमें उत्खनन वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के केस का इसमें उत्तर नहीं दिया गया। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताएंगे कि खदानों में से किसमें रेत के खनन के लिए लोडिंग और मशीनों का प्रयोग की अनुमति है? इन खदानों में अध्यक्ष महोदय किसी भी खदान में मशीन से लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति नहीं है। यह अनुमति पर्यावरण विभाग द्वारा जो इसी दिया जाता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस, उसमें मेंशन होता है। और इन खदानों में किसी में भी मशीन के उपयोग की अनुमति नहीं है अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सभी खदानों में मशीन से रेत निकाला जा रहा है और सारे मापदंड को किनारे करके अधिकारियों की मिली भगत से सब लोग उसमें शामिल है। और इसमें इंडिकेट किया गया है एक रेत खदान का बोरसी का, जो कि उसमें भी दिया गया है कि रेत खदान स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है, किसी को पर्यावरण की स्वीकृति नहीं हुई है। जबकि मेरे विधानसभा में पामगढ़ में, शिवरी नारायण में, देवरघाटा में और तनौद में एक दिन में कम से कम 80 से 100 हाईवा रेत निकाला जाता है। तो वो किसके अनुमति से निकाला जा रहा है और उसको कहां से अनुमति मिली और कैसे उसमें स्वीकृति मिली है, मैं जानना चाहूंगी। बिना अनुमति के परिवहन हो रहा है, उस पर कठोर कार्रवाई करके उनको जब्त बनाएंगे, उनको जब्ती बनाएंगे क्या? ये प्रश्न है मूल। एक ही प्रकरण में अध्यक्ष महोदय अनुमति है, और जो बिना अनुमति के अगर बिना क्लियरेंस बस वही प्रश्न है के कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से विभाग जब्ती बनाइए, कठोर कार्रवाई करिए, ये इनका प्रश्न है मूल। एक प्रश्न अध्यक्ष महोदय, प्रश्न जांजगीर चांपा जिले का भर नहीं है, ये पूरे प्रदेश में रेत के खदानों को टेंडर में लेकर के मनमानी करने का ठेकेदारों की प्रवृत्ति है। मैं तो माननीय मंत्री जी से बोल रहा हूँ ना, अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लीजिए और यहाँ से बैठ के चलिए नदी के ऊपर। अगर आपको 200 पोकलेन और डोजर नहीं मिलेंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। प्रश्न ये है कि अनुमति नहीं है, लेकिन बिना अनुमति क्यों चलाते हैं? तो कैसे चलाते हैं अध्यक्ष महोदय? आप अभी चलिए, अभी आप अपने अधिकारियों को ऑर्डर करिए, अगर 50 पोकलेन नहीं मिलेंगे नदी के अंदर, अध्यक्ष जी पुल के नीचे के तक गोड़ा को तक खोद करके बर्बाद कर दिए हैं। बिलासपुर में तो अरपा को नोच करके पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं। तो माननीय मंत्री जी, आप इसमें विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देंगे क्या कि 15 दिन तक लगातार मुहिम चला करके पोकलेन जब्त करें? 15 दिन उनका बिजनेस तो बंद होगा ना, मैनुअल करना पड़ता है।
एक, और दूसरा आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश की जनता पर आप कृपा करने के बारे में विचार करेंगे कि ये रेत वेत का ठेका वेका करके तमाम बाहुबलियों को इस व्यापार को करने से रोकिए। तो करोड़ रुपया से ज़्यादा आता नहीं, पर तमाशा पूरा होता है अध्यक्ष महोदय। अब पिछली सरकार में अध्यक्ष महोदय मैं एक बात बताना चाहता हूं, बलरामपुर में रायबरेली के एक नेता को भेजा गया और ये कहा गया कि ठेकेदार ए है लेकिन ये बी उसमें 50% पार्टनर रहेगा। डायरेक्ट फोन मंत्रालय से जाता था और ये बिल्कुल सच बात है। एक जगह और इसी तरीके से नेता भेजे गए। तो ये सब जो विकृतियां हैं उसको दूर करिए भाई। अब वही जवाब आप देंगे अगर वही सरकारी लिखा पढ़ी में नहीं, नियम में नहीं है, वहां कोई जब्ती नहीं हुआ है। 70,000 में लाओ ना, 70,000 लेते जाना, मैं रोज जाके उल्लंघन करके रेत निकालूंगा। क्या करोगे आप? ये कोई हल थोड़ी हुआ है। आप हल निकालिए, रेत के माफियाओं पर शिकंजा कसिए और इस प्रदेश की जनता को रेत उपलब्ध हो और रेत माफियाओं की दादागिरी खत्म कर दीजिए। ये आपसे मेरा निवेदन। अध्यक्ष महोदय, रेत खदान जांजगीर चांपा के विषय पे यहाँ पे चर्चा चल रहा है। शेषराज दीदी ने यहाँ पे प्रश्न उठाया। निश्चित रूप से अभी रेत के विषय में नवापारा, अमोंदा और पीथमपुर गाड़ापाली की सड़क बन रही है। दिन पे काम नहीं होता, एक तरफ दिन को सड़क बनाते हैं और रात को बड़ी बड़ी हाईवा उस सड़क को खराब कर रही है। तो आग्रह है कि तत्काल इस पर रोक लगा। एक भी खदान स्वीकृत नहीं है, पर क्यों सड़क पे बड़े बड़े हाईवा चल रहे हैं और ओकलैंड के माध्यम से, तो कृपा करके अतिशीघ्र। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 से 23-24 तक रेत के अवैध उत्खनन के टोटल प्रदेश में 555 प्रकरण दर्ज कर 3 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि, अवैध परिवहन में 9,789 प्रकरण दर्ज कर 16 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। माननीय सदस्य महोदयों ने अवगत कराया है, चाहे वो शेषराज हरवंश जी हों, चाहे धर्मजीत जी हों, चाहे व्यास कश्यप जी हों, हमारे मंत्री जी भी खुद इस पूरी प्रक्रिया से आदरणीय रामविचार जी भी त्रस्त रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा है कि आगामी 15 दिन तक कठोर कार्रवाई की जाए। जो गलत कर रहे हैं उसको विभाग के जितने स्टाफ हैं, जितना फ्लाइंग स्क्वाड है, उसका पूरा प्रयोग करते हुए आगामी 15 दिन 20 दिन लगातार हम लोग अच्छे से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एक पूरा पखवाड़ा चलाइए जी। और जैसे धर्मजीत जो बोल रहे हैं, कठोर कार्रवाई पूरे छत्तीसगढ़ में हो और उनको सीधा संदेश होना चाहिए इस प्रकार का अवैध काम नहीं होगा। आपने जवाब ठीक दिया। रिकेश सेन जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका इतना सुंदर जवाब आ गया, इतना बड़ा जवाब आ गया। अभी दिनांक 17/2/2024 को पूरा जवाब दे दिए। के ग्राम देवरघट्टा कमरीद में अवैध रेत के परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर से कुचल के 16 वर्षीय छात्रा बता दिए ना सब। चंचल केवट की मौत हो गई। वो स्कूल जा रही थी परीक्षा दिलाने। चलिए ठीक। माननीय मंत्री जी से मैं मांग करती हूँ उसके लिए क्षतिपूर्ति की यही से घोषणा। चलिए रिकेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरा दूसरा प्रश्न और मैं पहले ही बार प्रश्न के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बधाई हो आपको। धन्यवाद। और बधाई मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं कि मेरे समाज से भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न दिया है। इस सदन से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और दूसरा कि पूरे भारतवर्ष में पहला विधायक हूं जो सेन नाई समाज से 6 दशक के बाद इस सदन में पहुंचा हूं, उसके लिए मैं आपको बधाई देते हैं। हम लोग भी आपको बधाई दे रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से एक बार फाइनली ये जानना चाहता हूं कि क्या इस रेत के ठेके के बारे में सरकार विचार करेगी और इसी प्रकार का या तो चलते रहेगा या इस पर आप कुछ करने वाले हैं, ये बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य की का कंसर्न है कि बाहुबली लोग इसमें शामिल हो गए हैं। पहले की सरकार में ग्राम पंचायतों के माध्यम से अच्छा से चलता था, तो रेत की व्यवस्था में पूरा कैसे सुधार हो, इसके लिए निश्चित रूप से विभाग विचार करेगा और उचित निर्णय लेगा। अध्यक्ष महोदय जी, बहुत जल्द।